मंजूर। आर्टिकल 81 के दोनों पैराग्राफ में अदालत का इजाफा करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 93 में वजीर आजम को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? घंटियां बजा दी गई हैं, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। देखें, अब ये अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है अमल। 27वीं तरमीम ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसके बाद वो एक प्रोसीजर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो तौसीक करनी है, तो अब जो 2 आज मजीद छोटी सी वजाहती तरामीम उसका इस हिस्से में जो जरूर शामिल की गई है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस, अलग से सेनेट में वो जो 2 से 3 अदालतों से मुतल्लिक तरामीम है वो पेश होंगी। लेकिन अब 23वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे आज इसका जो मेजर चंक है ये कंक्लूड हो जाएगा और इस बात का इम्कान है कि अगले चंद घंटों में सदर मुमलिकत जो है वो पार्लियामान का जो एक आम हिस्सा है वो इस पे दस्तखत कर देंगे और उसके बाद ये नोटिफाई हो जाएगी। यूं तो 59 यानी 59 तरामीम की गई हैं, लेकिन जो 4 बड़ी तरामीम है इस 27वीं आईनी तरमीम में, उनमें से एक आर्टिकल 175 है, एक आर्टिकल 200 है, एक आर्टिकल 243 है और एक आर्टिकल 248 है। ये 4 बड़ी तरामीम है और इसमें से जो ये 59 तक बात गई है उसकी बड़ी वजह यह है कि जो आर्टिकल 175 में जो अमेंडमेंट हुई है, एक आईनी अदालत का जो क्याम है, उसकी जो पावर्स हैं और उसके बाद जहां जहां पे आईनी अदालतों का जो जिक्र था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट का जहां पे जिक्र आता था, वहां पे इसे इंसर्ट किया गया है। तो आईनी अदालत के साथ ही इख्तियारात से मुतल्लिक जो चैप्टर है उसको मुतारिफ करवाया गया है 175 में बी से लेकर 175L तक। तो इसमें अब वो तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ हाई कोर्ट से आने वाली वो अपीलें रह जाएंगी जिसमें आईनी नोयत के सवालात नहीं होंगे, यानी हाई कोर्ट की भी वो अपीलें जिसमें आईनी सवालात होंगे वो भी अब वफाकी आईनी अदालत के पास जाएंगी। इसके अलावा जो आईनी अदालत है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का मामला है वो इसको मुंतकिल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत के पास चले गए इख्तियारात। इसके अलावा वो फैसले जिनमें आईन की तशरीह का सवाल होगा या सदर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांगते थे वो अब आईनी अदालत से लेंगे। आईनी अदालत के जो जज साहिबान हैं उनकी उम्र की हद जो है वो 68 ईयर जो है वो की गई है। तो अब बुनियादी तौर पे एक बड़ी पावरफुल आईनी अदालत जो है, यानी जो काम पहले आईनी बेंचेस के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालत है वो इसके बाद जो है वो बड़ी हम देख रहे हैं कि अहम डेवलपमेंट है इस अमेंडमेंट में। अदील, अगर हम फैसल वावड़ा साहब के अल्फाज में कहें तो पानी की तरह बहती हुई ये पास होती हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे थोड़ी सी मुझे इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि जो अभी जिनको आप वजाहती तरामीम कह रहे हैं जो इसमें शामिल की जाएंगी, क्या वो अलग से प्रोसेस जाएगा सेनेट में और इसकी अलग से मंजूरी हो जाएगी, दस्तखत हो जाएंगे सदर के, या सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सिग्नेचर्स का मामला आएगा? देखें, ये आएगा तो 27वीं आईनी तरमीम की हेडिंग में, और ये जो हमारे आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा कि ये एक प्रोसीजरल जो छोटे से 2-3 मामलात हैं, जिसमें एक तो आर्टिकल 6 में जहां पर ये बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 6 में यानी आइन से बगावत का जो मुजरिम है उसको उसकी तौसीक, उसको वैलिडेट कोई भी अदालत नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उसमें आगे वफाकी आईनी अदालत को शामिल किया गया। बाकी वो आर्टिकल बिल्कुल उसी तरह रहेगा। इसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक जो आर्टिकल है उसमें सिर्फ एक लफ्ज जो है वो ऐड किया गया। तो ये जब ये जो तरमीमी बिल है, ये तरमीमी बिल 27वीं तरमीम का मजीद जो तरमीमी बिल है ये अलग से जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। ये अलग से जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो वो अलग से उसकी जो असेंट है वो प्रेसिडेंट जो है उस पर दस्तखत करेंगे। लेकिन ये मामला अब फाइनलाइज हो गया है, यानी जब कवानीन में तरमीम हो रही होती हैं, इसकी हेडिंग यही रहेगी 27वीं आईनी तरमीम में ही, लेकिन वो मामला इससे अलग हो जाएगा। एक वजाहती मामला है, वो सिर्फ सेनेट में जाएगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से ये तमाम चीजें जो मंजूर हो चुकी हैं ये अब अगले चंद मिनट में ये फाइनलाइज हो जाएंगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएंगी। लेकिन ये सदर का
पार्लिमान में नोटिफाई हो जाएगी और अगले 24 घंटों के फौरी बाद जो है वो वफाकी आईनी अदालत जो है उसका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसमें जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जो जजेस का मामला है ये मामला वहां पर चला जाएगा। एक और मामला जो 248 से मुतल्लिक है, 248 सदर के इस्तिस्ना से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें दिलचस्पी इसलिए पैदा हो गई क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इसमें 248 का जो सदर का इस्तिस्ना है जिसमें कहा गया है कि सदर को एक आईनी इस्तिस्ना होगा, गवर्नर को आईनी इस्तिस्ना होगा, लेकिन उस वक्त तक के लिए जब तक वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें सदर के हवाले से स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि वो अपने ओहदे से सुबहदोश हो भी जाएंगे तो उसके बाद भी उन्हें इस्तिस्ना रहेगा, उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत जो है लाइफ टाइम उनकी गिरफ्तारी के हवाले से या उन्हें कैद करने के हवाले से अहकामात नहीं दे सकेगी। अगरचे हमारी इत्तला के मुताबिक नून लीग की जानिब से इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये तरमीम जो है इसमें शामिल की जानी है। बहरहाल अब वो इस 27वीं आईनी तरमीम की इस मंजूरी के अमल में उसका एक जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया है। प्रोसेस उसका दिलवाइज मुकम्मल हो गया। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे, इससे पहले जब यासिर मलिक भी हमें बीपर दे रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि शायद दोबारा से प्रोसेस के अंदर कुछ और होगा, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं कि ये सेनेट में दोबारा जाएगा, तो अब से कुछ मिनट बाद आप जिस तरह या कुछ घंटों बाद आप कह रहे हैं सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत कर देंगे, वो खुद यहाँ पर मौजूद होंगे, वहां पर ले जाया जाएगा। ये जब वजारत पार्लिमानी अमूर जो है वो जो पार्लिमान में होने वाली जो तरमीम होती हैं, पार्लिमान में वो कोई भी कानून साजी होती है, ये वजारत पार्लिमानी अमूर जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाती है, जो कि पार्लिमान का एक हिस्सा होते हैं। और पार्लिमानी अमूर की वजारत जो है इसमें कोऑर्डिनेशन की एक वजारत होती है और इस अमल में ये प्रेसिडेंसी में जाते और इसमें दस्तखत का ये जो मामला होता है हमने देखा कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो जब मंजूर हुई तो उसमें बहुत जल्द फौरी तौर पर वो दस्तखत जो है वो उस पर किए गए और उसको चंद ही घंटों में उसको नोटिफाई कर दिया गया, यानी 24 घंटे गुजरने से पहले ही वो मामला जो है वो कंक्लूड हो गया था, वाइंड अप हो गया था। इसमें भी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है और इसमें जो आज मजीद जो तरमीम है वो सामने आई उसमें मामला सिर्फ सेनेट की हद तक वो चीजें रह जाएंगी जो कि इसका हिस्सा जो है वो बाद में बनी सेनेट से मंजूरी के बाद। लेकिन ये मामला आज जो होने वाली तरमीम जो कि सेनेट से मंजूर होकर यहाँ पर आई वो कंक्लूड हो गई हैं, वो फाइनलाइज हो गई हैं और अब ये जो रोल्स पे दस्तखत हो रहे हैं बुनियादी तौर पे, इसका मकसद भी यही होता है, एक आम कानून साजी से हटकर ये कानून साजी इसलिए होती है कि जो सादा अक्सरियत से मंजूर होने वाली कानून साजी होती है उसमें सिर्फ आइज और नो के जरिए और सिर्फ आवाज से या काउंटिंग के जरिए वहीं पे फैसला हो जाता है। लेकिन इसमें चूंकि वो क्लासेस होती हैं जो डिफेक्शन से मुतल्लिक होती हैं, जिसमें कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी होती है पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ, तो इसलिए इस पे दस्तखत किए जाते हैं जो भी प्रोसीडिंग होती है इसमें, यानी ना सिर्फ सीट पे खड़े होकर काउंटिंग होती है, उसके बाद का ये जो प्रोसेस है जिसमें फ्लोर डिवाइड होता है। बिल्कुल, फ्लोर भी डिवाइड किया जाता है पहले क्लॉज बाय क्लॉज इसकी मंजूरी के बाद, तो इसी तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच, आपने तमाम तर तफसीलात हमसे शेयर की। अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी असेंबली में